नॉनवेज दूध, जिसे बेचने के लिए भारत के बाजारों में अमेरिका उतारू है। इसी नॉनवेज दूध पर फंसा है पूरा पेच, जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच पूरी नहीं हो पा रही है ट्रेड डील। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पूरी नहीं हो पा रही है। अधिकारियों की माने तो दोनों ही देश लगभग सभी बातों और शर्तों पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन अमेरिकी दूध पर बात नहीं बन रही है। दोनों देशों में डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। भारत को सबसे ज्यादा आपत्ति नॉनवेज मिल्क को लेकर है, जिसे वह किसी भी कीमत पर मंजूरी देने के मूड में नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर अमेरिका टैरिफ का दबाव डालकर भारत को इसे मंजूरी देने के लिए मजबूर कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह नॉनवेज मिल्क है क्या और क्यों इसे अमेरिका भारत के बाजारों में बेचने पर उतारू है। अमेरिका को डेयरी प्रोडक्ट के रूप में भारत में 1.40 अरब जनसंख्या वाला बाजार दिख रहा है, तो 8 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला कारोबार भी। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त की डेडलाइन दी है, जिसके बाद भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी 26% का टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। इससे पहले ही डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मुद्दे को सुलझाना होगा। आखिर क्या है नॉनवेज मिल्क, आइए ये भी आपको हम विस्तार से समझाते हैं। अमेरिका में गायों सहित ज्यादातर दुधारू पशुओं को नॉनवेज वाले खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं। इसमें मांस और खून की मिलावट रहती है। कई रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी पशुओं को जानवर से बने प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं। गायों को ऐसे खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं जिसमें सूअर, मछली, मुर्गे, घोड़े, यहाँ तक कि बिल्ली और कुत्ते भी मांस व खून मिलाए जाते हैं। ये दुधारू पशु सूअर व घोड़े के खून को मिलाकर खिलाते हैं ताकि प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए। भारत को इसी बात से दिक्कत है, क्योंकि भारतीय गायों को ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है और पूरी तरह शाकाहारी चीजों ही खाने पीने के लिए दी जाती है। नॉनवेज मिल्क से भारत को क्या दिक्कत है? भारत में दूध और घी का इस्तेमाल तमाम धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। यही वजह है कि सरकार ने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट को किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं दी है। भारत ने साफ कहा है कि देश के बाहर से उसी डेयरी प्रोडक्ट को आने की अनुमति दी जा सकती है जो हमारे शाकाहारी सर्टिफिकेशन को पास करेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारी अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अंदाजा लगाइए, आप गाय के दूध से बना मक्खन खा रहे हैं जिसमें दूसरी गाय का खून या मांस पड़ा हुआ है, तो यह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कितनी खराब बात होगी। अमेरिका का इस पर क्या कहना है, हम ये भी आपको बताते हैं। भारत के इस विरोध को अमेरिका गैर जरूरी बाधा बता रहा है। हालांकि मामले से जुड़े एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी का कहना है कि यह हमारे लिए रेड लाइन है और इसे किसी भी कीमत पर पार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका ने इस मुद्दे को WTO के सामने भी उठाया है। उसका कहना है कि पहले जब भारत ने अपनी डेयरी सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था तो उसने इस तरह के किसी मुद्दे का जिक्र नहीं किया था। क्या होगा अगर भारत में नॉनवेज मिल्क को मंजूरी दे दी जाए? अमेरिका को अपने डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार में एंट्री चाहता है, लेकिन अगर भारत ने मंजूरी दे दी तो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट यहाँ कम कीमत पर बिकेंगे, जिससे घरेलू डेयरी उत्पाद पर असर दिखेगा और किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे भारतीय डेयरी उद्योग को सालाना 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। भारत का डेयरी उद्योग GDP का करीब 3% यानी 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अब सोचिए कि अगर भारत में नॉनवेज मिल्क को परमिशन दे दिया जाता है, अमेरिकी नॉनवेज मिल्क को भारतीय बाजारों में बेचने के लिए, और अगर उस नॉनवेज मिल्क का सेवन भारत के 140 करोड़ जनता अगर करती है भूल चूक से भी,
तो ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। भारत की एक बहुसंख्यक जनसंख्या है जो गायों को एक देवी देवता के रूप में मानती है और बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों में गाय के दूध का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। और वही दूध, सोचिए कि अगर मांस मछली खाए हुए गायों के दूध का उपयोग अनुष्ठान में किया जाए, उसका प्रयोग, तो ये कितना बड़ा मतलब एक सोचने वाली विषय होगा। बाकी आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे थे, मैं आपके साथ कौशिकी बख्श, बहुत बहुत धन्यवाद।